हमारी सफलता में कौन कौन सा है बाधा आते हैं, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक घमंड भी आ जाता है, मालूम है नहीं? तो चलो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक गाय थी और वो गाय जंगल में गई, मस्त घास खाने लगी। ठीक है, हरा भरा घास, धीरे 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 पेट भर के घास खाई। ठीक है, अब उसको समय का पता ही नहीं था कि वो घास खाते 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 इतना समय हो गया, क्योंकि उसके चारों ओर पूरा घास ही घास, हरा भरा। ठीक है ना। अब उसको घास खाते हुए एक शेर ने देख लिए। ठीक है, और वो सोचे ये तो अकेले है। ठीक है, और शेर मस्त उसको दूर से देख के धीरे 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 उसके पास आने लगे। शाम होते गए। शाम के समय अक्सर करके क्या है, गाय अपने घर जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो पूरा घास जितना उस पेट भर के खाए। अब उसके बाद घास खाने के बाद वो जंगल से जब जाने लगे तो उधर से पीछे से शेर जोर से क्या किया, उसको झपट्टा मारा। लेकिन उसके पास, गाय के पास बहुत सारा ताकत आ गए थे घास खा के। ठीक है ना, अपना चारा खा के गाय भी दौड़ी और शेर भी दौड़ा, दोनों दौड़ते गए। जब दौड़ते गए तो सामने एक तालाब था। ठीक है ना, और तालाब में जब छलांग लगाए, दोनों छलांग लगाए, तो बीच में पानी दिख रहा था, तालाब में पानी, लेकिन उसके अंदर में दलदल था। ठीक है, तालाब में दलदल था और दोनों जाके फंस गए। पहले तो गाय फंसी और उसके पास में ही जाके शेर भी फंस गए। कोशिश किए, धीरे धीरे उसका पैर अंदर गए, फिर उसका धड़ तक अंदर गए, उसके बाद धीरे धीरे उसके गले तक आ गए। अब दोनों सोचने में पड़ गए कि अब करे तो क्या करे, निकले कैसे। ठीक है ना। उसके बाद गाय तो शांत थी, हमेशा शांत रहती है। तो शेर ने उसे पूछे कि तुमको डर नहीं लग रहा है क्या कि तुम डूब रहे हो? ठीक है, तो गाय ने कहा इसमें डरने वाले क्या बात है, क्यों ऐसे करके, आपको डर लग रहा है क्या? आपको अगर डर लग रहा है तो आप किसी को बुला लो। ठीक है ना। गाय ने कहा आप किसी को भी बुला लो। तो शेर ने क्या कहा, अरे मैं तो जंगल का राजा हूँ। ठीक है ना, मैं किसी को क्यों बुलाऊँ? उसके ऊपर क्या आ गया, घमंड। ठीक है ना, मैं क्यों बुलाऊँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तुमको डर नहीं लग रहा है? ऐसे कर, नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा है। क्यों? देखो मैं जब सुबह से निकलती हूँ तो मेरे एक ऊपर एक मेरा मालिक भी है, मेरे गुरु भी है, मेरे एक टीचर भी है। ठीक है ना। जब शाम तक अगर मैं घर नहीं पहुँचती तो थोड़ा देर वेट करता है मेरा मालिक, उसके बाद मेरे को ढूंढने के लिए आ जाता है। ठीक है। वैसे ही बोलते ही धीरे धीरे किसान उसके पास आए और गाय को उस दलदल से निकाल के सुरक्षित ले गए। और चाह के भी वो गाय और वो किसान वो शेर को नहीं निकाले। इसलिए अपने अंदर में जो घमंड रहता है ना, उसको हमको तोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। और जो गाय है, अपने को मालूम था कि एक हमारे ऊपर क्या है, एक गुरु है, एक टीचर है, एक मालिक है। तो सबके घर के अंदर, आप सबको मालूम है ना, आपके घर में भी ऐसी होता है, जब कहीं बाहर निकले हो तो आपको मालूम है अगर लेट हो गए तो मम्मी या किसी का फ़ोन आ जाता है, नहीं कहाँ हो बेटा करके। तो इसलिए अपने अंदर का घमंड है, इसको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और गाय की तरह एकदम शालीन, ठीक है ना, उसको मालूम है। ठीक है ना। तो ये है कि सफलता का जो श्रेय होता है उसमें हमको घमंड कभी नहीं करना चाहिए, और अपने को एक गुरु, शिक्षक, टीचर या अपने से एक जो हम ऊपर वाला एक बना के रखना चाहिए, और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, बस इतना ही आज कहूँगा और इसके साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।